हेलो, दिस इज़ समथिंग न्यू। क्या आपको पता है कि आपकी प्रॉपर्टी पर आपका मालिकाना हक होने के लिए केवल आपके पास उसकी रजिस्ट्री होना काफ़ी नहीं है। आपके पास अगर आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री ही मात्र है तो आप उस पर अपना हक या दावा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस के अनुसार आपके पास और भी मालिकाना हक दिलाने वाले और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होना ज़रूरी है। चलिए आज उनके बारे में जानते हैं, जो कि अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट गाइडलाइंस दी हैं। तो आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जिसमें सबसे पहला और मुख्य दस्तावेज है सेल डीड रजिस्ट्री, जो कि सब रजिस्ट्रार के द्वारा रजिस्ट्री होना बहुत आवश्यक है। दूसरा दस्तावेज है टाइटल डीड। टाइटल बहुत क्लियर होना चाहिए। टाइटल डीड बताता है कि विक्रेता जो आपको ज़मीन या प्रॉपर्टी बेच रहा है वो वैध विक्रेता है या नहीं। तो टाइटल क्लियर होना चाहिए, कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। तीसरा है एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, भार प्रमाण पत्र, कि जो प्रॉपर्टी आप खरीदने वाले हैं उस पर कोई भार तो नहीं है, कोई लोन नहीं है, क्लियर है सब। तो ये 3 सर्टिफिकेट। चौथा दस्तावेज है म्यूटेशन सर्टिफिकेट, नामांतरण होना। आपको ये चेक करना ज़रूरी है कि नगर निगम या राजस्व विभाग में ये प्रॉपर्टी आपके नाम पर हस्तांतरित करी गई है, आपके नाम पर है या नहीं है। और पांचवा सर्टिफिकेट है पोसेशन लेटर, कि आप पता होना चाहिए, ये पोसेशन लेटर आपको आपके पास होना चाहिए कि आपका वैध कब्जा है इस ज़मीन पर। छठवा टैक्स पेड रिसिप्ट, यानी कि आपको रिसिप्ट चाहिए कि उस प्रॉपर्टी का पूरा टैक्स पे किया गया है गवर्नमेंट को। सातवां है आपके पास गवर्नमेंट से अप्रूव्ड नक्शा होना चाहिए। अगर आप कोई बनी बनाई प्रॉपर्टी ले रहे हैं या फिर उस पर प्रॉपर्टी बनाई गई है, कोई निर्माणाधीन कार्य चालू है, तो नगर पालिका द्वारा स्वीकृत नक्शा होना चाहिए। और आठवां आपके पास उस प्रॉपर्टी का अगर कोई बिल्डिंग है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो भी एक वैध प्रॉपर्टी शो करता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए। नौवां आपके पास सेलर और बायर दोनों का आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए जो दोनों की आइडेंटिटी क्लियर करता है। 10वां आपके पास एनओसी होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप सोसाइटी या बैंक किसी भी शाखा से प्राप्त कर सकते हैं। और 11वां आपके पास अगर आप प्रॉपर्टी किसी थर्ड पार्टी से या किसी एजेंट के द्वारा ख़रीदते हैं तो डेवलपमेंट एग्रीमेंट भी होना चाहिए। ये सारे दस्तावेज़ जब आपके पास होंगे तभी आप कानूनी तौर पर अपनी प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइंस हैं। मोटे तौर पर आप किसी एक दस्तावेज़ के आधार पर प्रॉपर्टी पर अपना मालिकाना हक नहीं जता सकते। मोटा मोटा अगर देखें तो आपके पास सेल डीड या रजिस्ट्री होनी चाहिए, म्यूटेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, पोसेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपके पास आपकी प्रॉपर्टी पर कोई भार ना हो, कोई लोन वगैरह ना हो, और बाकी के आइडेंटिटी सर्टिफिकेट वगैरह, ये सारे दस्तावेज़ क्लियर होने चाहिए। तभी आप अपनी प्रॉपर्टी पर अपना मालिकाना हक प्राप्त कर पाएंगे। तो सजग रहें, अवेयर रहें। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगती है तो शेयर द वीडियो।